हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक्स मेजर्स। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आरपीएससी प्रोग्रामर का जो पेपर होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ टिप्स हमें बताए जाएं कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, किस तरीके का लेवल होगा, क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके के होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस के लेवल जो होगा वो आपका इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। और इस चीज को कैसे पता लगेगा, एक्चुअली जो ऑलरेडी इसका एग्जाम एक बार हो चुका है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और इवन उनको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है इन्होंने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो देखो, डीबीएमएस की अगर हम बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से 50 क्वेश्चंस जो है वो पेपर 1 में से आए हुए हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो सब्जेक्ट आपके प्रोग्रामर के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरे की पूरी जो आपका पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी अगर बिल्कुल ईच एंड एवरी टॉपिक आप बहुत माइन्यूटली से करना चाहते हो तो गेट स्मैशर्स का कोर्स जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है सबसे कम प्राइस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि यार हमने एक तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत भी करनी है, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके का कोर्स मिल जाए कि जो कम से कम पैसों में कम से कम चार्जेस मेरे से लें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे कम चार्जेस जो है वो गेट स्मैशर और क्वालिटी वाइज सबसे टॉप लेवल का कंटेंट है। क्योंकि मतलब जो हमारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे इस टाइम पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया आल्सो, वो आपके गेट स्मैशर से ही देख रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो कंटेंट होगा स्पेशली पेड कोर्स में वो तो बेस्ट होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम can occur due to introducing locks in a concurrent transaction scenario। कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन सिनेरियो में हमें लॉक्स का यूज करना पड़ता है, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, और उसकी हेल्प से हमें मिलता क्या है, ये कहता है कि इंफॉर्मेशन ओवरराइट का सिनेरियो आता है। नहीं, इंफॉर्मेशन ओवरराइट का सिनेरियो तो बल्कि रिमूव होता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरराइट कब होती है, जब हम राइट पैरेलली करते हैं, राइट कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं। तो वो लॉकिंग की हेल्प से हम रोक सकते हैं। अगर हम बात करें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी मेरा क्या होता है, जैसे रीड राइट है, किसी ने रीड किया दूसरे ने राइट कर दिया, किसी ने राइट किया दूसरे ने रीड करके कर दिया। तो अगर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो भी अपने आप में क्या है, इसको रोकता है। कौन रोकता है, आपका जो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर जब हम लॉक्स को यूज करते हैं तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको भी रोक सकते हैं हम। डब्ल्यू प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम, तीनों को रोकने के लिए जो है वो लॉक्स को यूज करते हैं। डेडलॉक, यस, ये एक सिनेरियो अक्कर हो सकता है। और वो जल्दी होता कब है कि जैसे एक ट्रांजैक्शन आई T1, उस ट्रांजैक्शन ने आती क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया। T2 ट्रांजैक्शन आई, वो कहती कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए, तो हमने इसको ए के ऊपर लॉक दे दिया, इसको बी के ऊपर लॉक दे दिया। कुछ देर बाद T1 कहती कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए और T2 कहती कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए। अब दिक्कत क्या आ गई, ये किस लॉक की डिमांड कर रही है, जो इसके पास है, और ये किस लॉक की डिमांड कर रही है, जो इसके पास है। तो ना तो ये छोड़ेगा ना ये, तो ये दोनों क्या हो गए, एक डेडलॉक सिचुएशन में फंस गए। तो एक सिनेरियो है जो अक्कर होता है। ऑल्दो मैं इसमें आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स ही बता रहा हूं, लेकिन उस आपके जो पूरा कोर्स है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। इवन यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे सारे टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में जो है वो पढ़ाया गया है। देन which one of the following technique is sometimes used to solve the integrity problem in a concurrent transaction scenario। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम जो है वो जनरली अक्कर होती है जब पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, पैरेलल जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो अक्कर होती है। तो वहां पे हमें लॉकिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता है। कोई भी टेक्निक काम नहीं आएगी, लॉकिंग टेक्निक जो है वो काम आएगी, जिसमें आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ग्राफ बेस्ड भी है, रिगरस है, बहुत सारी होती है, लेकिन 2 फेज लॉकिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। देन एसक्यूएल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल। वैसे तो देखो 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं डीबीएमएस में से, तो कोई भी टॉपिक उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, हर टॉपिक को उन्होंने पकड़ा हुआ है, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे एसक्यूएल। यहां पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको जो है वो कंट्री दिया हो, एक टेबल कंट्री नाम का, जिसमें आपके 3 जो है वो एट्रीब्यूट्स है। वो पूछ रहा है कि कौन सी एसक्यूएल स्टेटमेंट वैलिड है। तो देखो, सेलेक्ट कॉन्टिनेंट कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम कंट्री ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड हमें कोई रिजल्ट नहीं बताना, हमें ये बताना है कि क्या वैलिड है या इनवैलिड, मतलब ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं। तो देखो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। रीजन, ग्रुप बाय क्या किया, कॉन्टिनेंट। तो ग्रुप बाय के अंदर एक आपकी जो है वो कंडीशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि ग्रुप बाय के साथ जो एट्रीब्यूट लगाते हो वही सिर्फ सिलेक्ट के साथ आना चाहिए। तो ये तो ठीक है,
लेकिन इसने साथ में क्या लगा दिया, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो गड़बड़ कर दिया, पॉपुलेशन यहां पे नहीं आ सकता, सिर्फ ग्रुप बाय के साथ जो होता है वही आ सकता है। हाँ, अगर आपने कोई और एट्रीब्यूट लगाना है तो वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ आएगा। तो यहां पे एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया, यहां पे इसने सही कर दिया, सम ऑफ पॉपुलेशन कर दिया। तो एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया, तो इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा हुआ है मल्टीपल टेबल्स में से रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटिटर है, इवेंट एंड कॉम्पीट टेबल है। तो यहाँ पे पूछा है कि देयर इज अ ब्रिटिश कॉम्पिटिटर इन एवरी इवेंट। तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। तो ब्रिटिश कहाँ पे है, ये रहा ब्रिटिश, पैट और हिलेरी। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश जो है वो हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे, मतलब ब्रिटिश जो है वो आपका 01 एंड 02 वो कह रहा है कि हर इवेंट में, मतलब रनिंग में भी है, जंपिंग में भी, थ्रोइंग में। तो देखो यहाँ पे 01 02 सिर्फ एक ही इवेंट में है और वो कौन सा, रनिंग में। तो यानी ये यहाँ पे आंसर मेरा गलत है। सिंपल, आपको वैसे तो ज्वाइंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ देख के, बिल्कुल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पैरे डज नॉट कम्पीट इन एनी इवेंट, पैरे कहाँ पे है, ये रहा। और ये जो है 04 देखो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपको कंप्लीट बताएगा। तो 04 जो है वो मल्टीपल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यानी ये भी मेरा गड़बड़ हो गया, ये भी गलत हो गया। स्वैन हैज एंटर्ड इन 2 इवेंट, स्वैन कहाँ, ये रहा। तो स्वैन देखो कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। देन हिलेरी हैज एंटर्ड ओनली इन द रनिंग इवेंट, हिलेरी का है, ये हिलेरी 02। तो ले जी 02 ये रहा, और 02 किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 01 में। 01 कौन सा है, रनिंग। तो यस, ये बिल्कुल ठीक है। और ये आपको सिंपली इवैल्यूएट करना है, इसको चेक करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें फालतू का। देन हाँ, इसमें जो है वो आपके एक सीक्वल कमांड दे रखी है, उस सीक्वल कमांड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं सिलेक्ट ईआईडी, आपको आंसर में दिखानी है, फ्रॉम कंपीट्स कॉमा कंपीटिटर। तो यहाँ पे कंपीटिटर को यूज करना है और कंपीट, दो टेबल्स को यूज करना है। वेयर ईआईडी इज इक्वल टू ईआईडी, जहां पे ईआईडी जो है वो कॉम्पिटिटर एंड कॉम्पीट्स की जो ईआईडी है वो एक्चुअल में मैच कर रही है। एंड नेशनैलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नेशनैलिटी इज इक्वल टू स्वीडिश। तो compete डॉट ईआईडी इज इक्वल टू कॉम्पिटिटर डॉट ईआईडी। यहाँ पे ये गड़बड़ हो रखी है, ये एक्चुअल में यहाँ पे सीआईडी आना था, ये प्रिंटिंग में यहाँ पे गलत हुई है, ओरिजिनल पेपर में सही होगा। तो ये सीआईडी जो है वो एक्चुअल में मैच कर रही है। तो सीआईडी देखो कहाँ पे मैच कर रही है, सीआईडी आपकी ये देखो कहाँ पे मैच कर रही है, 01 02 03 04, 01 02 03 04 ये मैच कर रही है। एंड नेशनैलिटी इज इक्वल टू स्वीडिश, स्वीडिश कहाँ पे है, ये रहा जी स्वैन। तो स्वैन देखो कहाँ है, ये रहा, ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 02 में। तो आपको इसकी आईडी जो है वो प्रिंट करनी है, तो 02 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, आपको ये भी बिना किसी उसके आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा होगा बड़ा, बट ये बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था। देन रिलेशन सी इज अ प्रोजेक्शन ऑफ रिलेशन ए, मतलब एक रिलेशन ए है, उसके आगे हमने प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि किसी टेबल में से कुछ कॉलम्स को निकालना, मतलब कोई टेबल है उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं और उसमें से मुझे कुछ कॉलम्स को निकालना, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन। रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन है। सो वेयर रिलेशन सी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन ए, ठीक है। वो कह रहा है कार्डिनलिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टपल्स। तो प्रोजेक्शन में नंबर ऑफ टपल्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल टेबल में जाऊंगी, प्रोजेक्शन के बाद जो निकालोगे उसमें भी नंबर ऑफ टपल्स सेम ही होंगी, तो ये तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द एरिटी, ये क्या होता है, डिग्री भी बोल देते हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स भी बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इज लेस देन, यस ये बिल्कुल ठीक है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी, क्योंकि सी क्या है, प्रोजेक्शन है ए की। ए ओरिजिनल टेबल है, उसमें से हमने कुछ को निकाल लिया, तो इसकी एरिटी जो है वो या तो कम होगी या मैक्सिमम बराबर भी हो सकती है, बट ज्यादातर जो है वो कम ही रहती है।